दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। घन और घनमूल चैप्टर चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को बताता हूं और उसी पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं इजी वे में। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 7.5 क्यूब प्लस 1 बाई 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5 बराबर क्या है। यह एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2008 में पूछा था। यह क्वेश्चन जो है यह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसका अति है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। इक्वल टू होता है ए प्लस बी, माने ए प्लस बी जोड़ देंगे हो जाएगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर रहे हैं हम आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब गुना है इक्वल टू है ए प्लस बी। तो ये है इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और ए माइनस बी भी है। इक्वल टू ए प्लस बी कर देना है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना है। 7.5 ए हो गया, 7.5 ए हो गया। अब बी क्या हो गया 1, इसको जोड़ देना है 8.5 आंसर। इस तरह से बनाना है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी तो 5 स्टार 3 का मान क्या होगा। यह एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2011 में पूछा था। तो देखिए ए पर पावर बी का वैल्यू कर रहा है। तो देखिए यहाँ ए के सामने लिखे हुए 5, ठीक है। स्टार है तो स्टार है, बी के जगह पर 3 लिखे हुए हैं, यानी कि ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3 हो गया। तो इसका मान पूछ रहा है। तो किसका मान पूछ रहा है? ए पर पावर बी का मान पूछ रहा है। तो ए का वैल्यू कितना है? 5। बी का वैल्यू कितना है? 3। तो ए का पावर है बी, तो इसका पावर हो जाएगा 3। ए पर पावर बी इक्वल टू है 5 पर पावर 3, है ना। क्योंकि ए इक्वल टू है 5 और बी इक्वल टू है 3, है ना। ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 3। तो ए का इसको पावर हो गया, ए के बदले हो गया 5 और बी के पावर हो गया 3। क्योंकि बी पर पावर है 3 तो इसका वैल्यू 5 क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो 125, 5 क्यू वैल्यू इक्वल टू 125 आंसर। 5 क्यू का वैल्यू 125 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यदि ये अंक है 79507 का घनमूल 43 है तो रूट क्यूब 79.507 प्लस क्यूब रूट 0.079507 प्लस क्यूब रूट 0.4 को 0 है 79507 का वैल्यू पूछ रहा है, का मान क्या है। यह सीजीएल एसएससी 2015 में पूछे हुए था। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बताए भी हैं। फिर इस क्वेश्चन को चूंकि यह आया है, क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर देता हूं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है 7979507 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 43 और ये क्यूब में है। तो देखिएगा ये 3 अंक के बाद दशमलव पड़ा है, ये 3 अंक के बाद दशमलव पड़ा है। तो जितना अंक के 3 अंक के बाद दशमलव पड़ा है ना, तो इसको जब हटाएंगे क्यूब रूट को तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। 9 अंक के बाद दशमलव होगा तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा। तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है और इसका वैल्यू 43 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 4.3 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव पड़ गया, इसको क्यों हटाने के लिए। अब प्लस, अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक के बाद दशमलव है तो ये 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो उनकी 3 के गुणज में चलता है 2 अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव दे दीजिएगा। अब देखिए तीसरा जो है यह 9 अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको 9 अंक बना लीजिए। 1 0 अपने मन से देकर आप 43 लिख लीजिए। अब 3 अंक के बाद दशमलव आता है दशमलव, है ना। अब देखिए अब दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है, कितना है, तो दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या 3 है।
1 2 3। तो इस 3 को बनाने के लिए, 3 अंक बनाने के लिए इस सब में आप 0 लगाकर 3 अंक बना लीजिएगा। इससे जोड़ने में आपको फायदा होगा, सहूलियत होगा। तो यहाँ 2 अंक है तो 1 0 लगा दिए तो 3 अंक हो गया। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 2 0 लगा दिए तो 3 अंक हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 0 0 तो 3 0 0 3। अब देखिए 4 3 7 के 7, ठीक है। अब तीसरा अंक पे 0 4 और 3 7 7 पॉइंट, अब ये 4.773 यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यह आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्यूब रूट है और उसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर में है रूट। रूट के बाद कितना है, रूट में 0.0000 मान 00064। तो कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद है, 6 अंक है 64, मतलब 6 अंक है टोटल। तो जब इसको हम हटा देंगे, इसको जब हम हटा देंगे, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये 3 अंक के बाद चला आएगा। तो कितना आ जाएगा, 64 होता है 8 का स्क्वायर, और इसका क्या होता है, इसको 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 0 दे देंगे, तब दशमलव देंगे। क्योंकि जब इस पर से ये हटा देंगे तो ये आधा अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। जैसे 6 है ना तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो 8 तो 64 का स्क्वायर होता है, तो 8 तो लिखवे करेंगे और 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 0 दे देंगे तो 3 अंक बन गया। अब इसको अति को रूट को हटा देंगे। अब क्यूब में ये चला आया, क्यूब में चला आया तो यहाँ क्यूब है। अब ये क्यूब को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 2 क्यूब का वैल्यू होता है 8, तो 2 है ना। और 3 अंक के बाद जब ये क्यूब हटता है तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ता है, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ता है। क्यूब जब हटेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ पर 0.2 0.2 आंसर है कि नहीं, क्योंकि जब ये क्यूब हटेगा, जब स्क्वायर हटेगा तो आधा अंक के बाद, मतलब 6 है, अगर रूट हटाते हैं, रूट के अंदर में है तो 6 अंक के बाद अगर दशमलव है तो 3 अंक के बाद पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि वही क्यूब में रहेगा 6 अंक तो 3 अंक के बाद 1 दशमलव, 6 अंक के बाद 2 दशमलव। तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। 33,275 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। इस तरह का प्रश्न भी हम बताए हैं, है ना। ये यूपी टेट 2018 में पूछा है। चूंकि यह क्वेश्चन आता है जितना बार उतना बार हम आपको बताते हैं कि देखिए यही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम आपको बता देते हैं ताकि आप कंफर्म रहिए। तो देखिए 33,275 है, इसको एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखिए अगर ये कट जाएगा जोड़ने पर, अगर 3 से कट जाएगा तो 3 से भाग लग जाएगा, और नहीं तो 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 7 5 12, 12 2 14 और 14 3 17, 17 3 20, 17 3 20। तो यह 5 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 20 तो 3 से कटता नहीं है, तो 5 से लगा देंगे। तो देखिए 5 6 30, 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो 3 पर 2 32। तो फिर 5 6 30, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है 27, तो 5 है 25। ये 2 बच गया, यहाँ 5 बच गया, तो 5 है 25, ठीक है। फिर 5 से यह लग जाएगा, 5 एकम 5, 1 6 हो गया, मैंने 16, 1 पर 6 16, 5 3 15, 1 बच गया, यह 5 बच गया, 5 3 15 और 5 एकम 1, ठीक है। अब देखिए अब तो ये 5 से कटेगा नहीं, तो 11 से कटेगा। 11 एकम 11, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, 2 पर 3 23, तो 11 दूना 22, 1 बच गया और यहाँ 1 बच गया, 11 बच गया, एक बार 11। फिर देखिए 11 से 11 स्क्वायर होता है 11, फिर 11 से ही एक बार में 11, तो कितने बार में होगा, 5 गुने 5 गुने 11 गुने 11 गुने 11। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए ये 3 को 11 तो घन बना रहा है, ये 2 ही 5 है, अगर इसमें एक 5 और से गुना कर दिया जाए तो घन बना दिया जाए, बन जाएगा। इसलिए वह छोटी संख्या, इसलिए वह छोटी संख्या 5 है, 5 होगा, यही आंसर होगा। अगर एक 5 और अगर इसमें रहता तो ये घन बन जाता, अगर एक 5 से गुना कर दिया था।
तो आप देखिए वीडियो को, आपको समझ में आता होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत इजी वे में बनाने का प्रयास करता हूं हमेशा। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं।